हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गणित विद्या में। आज का विषय है गणित और जो कक्षा है वो 9th है। और जो कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट नंबर 11 है और जो तिथि है हमारी 30 जुलाई 2021 है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। आज की वीडियो में हम परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं इनके बारे में तो जानेंगे ही, और साथ में इनसे बने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। देखो, परिमाप, परि मतलब होता है घेरा, माप मतलब मापना, नापना। तो यहाँ पहले समझ लेते हैं, किसी बंद समतल आकृति की सीमाओं के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने वर्ग बना दिया, तो अगर मैं मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, इन सबको जोड़ दूंगा तो इसका ये परिमाप कहलाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 8 मीटर मान लो, तो 8 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। कोई भी आकृति, जस्ट लाइक मैं बोल देता हूँ आपको कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, इसकी कुछ भी मान लो आप 3, 4, 5 कुछ भी मान लो, इन सबको जोड़ दोगे तो इसका क्या परिमाप आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो, क्षेत्रफल जो क्षेत्र घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। देखो कैसे, किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मान लो एक कार्डबोर्ड है या कोई भी पेन ले लो या कोई भी बक्सा ले लो। जैसे कि ये एक बॉक्स ले लेते हैं और ये भरा हुआ बॉक्स है, इसको किसी टेबल पर रख देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जितना ही इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही उसके घेरे हुए पार्ट का क्षेत्रफल होगा। ठीक है जी, इसीलिए उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, जो उतनी जगह घेरता है, ठीक है, उसे उसको क्षेत्रफल कहते हैं। अब आगे देख ले, नीचे दिए गए 2 मिनट, क्या लिखा बेटा, कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या ज्ञात करने की आवश्यक होगी। हमें बस क्षेत्रफल और परिमाप में से क्या आएगा वो लिखना है। तो देखो बेटा, जहाँ भी लंबाई की बात की जाए, नापने की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें हम परिमाप का यूज़ करेंगे। और जहाँ भी कुछ घेरा लगे आपको कि तो कुछ घेरा जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल की बात कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है। देखो, एक श्यामपट्ट क्या होता है, जिसपे हम कुछ भी बोर्ड टाइप का, वो कितनी जगह घेरता है, तो हमारे यहाँ क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। क्या, क्षेत्रफल घेरता है। एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाना। देखो, ये फूल है, कुछ भी मान लो ये क्यारी है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। ठीक है, तो इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई निकालनी है, और तार की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ आएगा परिमाप। क्या आएगा बेटा, परिमाप, यहाँ लिख दोगे परिमाप। थर्ड वाला देख लेते हैं, एक तिकोने पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी है, तो कितनी दूरी, उसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, मतलब परिमाप। ठीक है जी। एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए, अब तो ढकना है उसको, स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। अब उसके ऊपर कुछ ढकेंगे तो वो एक एरिया घेरेगा ना, उसको हम लिखते हैं क्षेत्रफल। क्या आएगा बेटा हमारा, क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ऐसे आ जाएगी बिकॉज ऑफ पेन सही से नहीं चल पाता है स्क्रीन पे, बट आपको समझ लेते हैं। इसमें आएगा, फोर्थ वाले में आएगा क्षेत्रफल, थर्ड में आएगा परिमाप, सेकंड में आएगा परिमाप, फर्स्ट में तो क्षेत्रफल दे ही हुआ है। ठीक है जी, अब आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे हम कुछ इसके परिमाप के कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे और क्षेत्रफल के कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप सिंपल, आपने आयत देखा होगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब साइड इक्वल होती हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो सिंपल है, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, L इंटू बी, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर मान लो ये एक आयत है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो 3 पंजे 15। और हमेशा जो भी क्षेत्रफल आएगा वो स्क्वायर में आता है। ये वर्ग सेंटीमीटर लिखा है या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ आएगा कितना, क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 5 गुना 3, दैट इज 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। वो आयत का परिमाप देखो बेटा, 2 मिनट, आयत का परिमाप देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया ये आपको आयत बना हुआ, देखो
ये आपको आयत बना हुआ है। अब इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ध्यान रखना, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। 10 हो गया। ये 3 सेंटीमीटर। ये कितना? 3 सेंटीमीटर। 6 हो गया। तो कितना? 16 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे करने से अच्छा हमने एक फॉर्मूला बना दिया है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाई होती है इसमें और 2 चौड़ाई होती है इसमें। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी हमारी, देखो यहाँ मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। लंबाई हमारी कितनी? 5, चौड़ाई कितनी? 3। दोनों को ऐड कर दो, 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, क्योंकि ये लेंथ है, ये लंबाई है, ये किसी की दूरी है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। सेकंड देख लेते हैं, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा गुना भुजा। सिंपल है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, होता तो उसका भी लंबाई गुना चौड़ाई, बट इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम लिख देते हैं a इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड। तो कोई किसी भुजा में अगर 3 सेंटीमीटर है ये, तो 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप, कितनी भुजाएं होती है? देखो 1 2 3 4, तो 4 से गुना करते हैं, सभी बराबर होती है, तो 4 इंटू ए, 4 गुना 3, 4 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो बेटा, त्रिभुज के बारे में पढ़ना, समझना अच्छे से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ देख सकते हो, 1 मिनट में यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो आधार का आधार ये होता है, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके अंदर ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये मतलब इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं, और ये हमारा लंब होता है। तो 1/2 आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी? 3 सेंटीमीटर। इसको काटो, 3 1 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, उसका इसका आंसर आ जाएगा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर में तीनों भुजाओं का योग, याद ध्यान रखना। त्रिभुज का परिमाप बराबर में तीनों भुजाओं का योग। 3 भुजा कौन सी? 4 3 5, तीनों को जोड़ दें तो 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकालो। तो एक आकृति हमें गिवन है, ये क्या? आयत है। तो आयत का पहले परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई। लंबाई मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा कि लेंथ, लंबाई हमारी ये है, चौड़ाई हमारी ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L का मान कितना है? 3 जमा, और चौड़ाई कितनी है? 2। तो 2 ब्रैकेट में कितना हुआ? 5। 2 को 5 से गुना कर दें कितना आएगा? 10, और सेंटीमीटर तो इसलिए आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमाप कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा परिमाप है, ध्यान रखना। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 3, और चौड़ाई कितना? 2। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये परिमाप स्क्वायर में नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा सा ये स्क्वायर में नहीं आएगा, सीधा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर ये आएगा 10 सेंटीमीटर, और नीचे आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शेप देख लेते हैं, 2 मिनट इसको काट देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा वर्ग, इसको जूम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ दिख रहा होगा आपको, सबको वर्ग दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्क्वायर हमारा वर्ग, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कितने हमारे? 4 सेंटीमीटर। तो 4 चौक कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना परिमाप आया? तो परिमाप 16 सेंटीमीटर हुआ। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, मतलब साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, दैट इज 4 गुना 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो नीचे कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आएगा, और ये कितना है? 16 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या है कि वर्ग का परिमाप 16
सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया होगा आई होप आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, ट्राइंगल के ऊपर बात कर लेते हैं। तीन ही शेप पढ़ रखी है हमने, आयत, वर्ग और त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझना है। पहले हम परिमाप निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, आपको पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीन भुजा कौन कौन सी है? 5, 6 और 5। कितना है? 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है बेटा? आधार इसमें है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। काटो कैसे? 6 2 3 6 और 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको मिटा के मैं सही से लिख लेता हूँ। ऊपर जो आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा हमारा परिमाप और क्षेत्रफल हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आएगा। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी, अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे वाले। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है। ठीक है, अब हमें एक वर्गाकार, देखो ऊपर ही देख लेते हैं, ऊपर से समझ लेते हैं, नीचे थोड़ा यहाँ इतने में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मुझे क्षेत्रफल तो ज्ञात करना, पहले साइड तो पता चले, पहले भुजा तो पता चले। तो भुजा निकालेंगे हम इससे। ठीक है, भुजा निकालेंगे हम इससे। अब देखो थोड़ा सा इसको स्टेबल कर देते हैं। क्या लिखा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिमाप हमें 320 दिया है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप क्या होता है? 4a, 4 गुना भुजा होता है ना, 320। तो a इक्वल टू कितना? a गुना में आके भाग में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 4 एकम 4, 8 चौक 32, तो कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो a का मान कितना है? 80 आया है। तो a इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ए का मान तो 80 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग 2 मिनट, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, मतलब a इंटू ए, तो 80 गुना 80। 8 को 8 से गुना कर देंगे 64 और 2 जीरो लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये आपका आंसर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा गुना भुजा इक्वल टू 80 गुना 80। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 2 जीरो एज इट इज़ लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। आयत, क्या लिखा है? एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है। तो हमें क्षेत्रफल पता है, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो हमें क्षेत्रफल पता है, सिंपल सी बात है। मैं ऊपर आपको आयत दिखा देता हूँ, ये है आपका आयत। अब मुझे क्या है? लंबाई आपको पता है, लंबाई इतना है 22 मीटर है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इसी आयत को बना लेते हैं। तो ये जो है ये नहीं है, ये लंबाई है हमारा 22 मीटर। उसके लिए उस डायग्राम के लिए बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ, नया ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बैक में नया बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई मुझे निकालनी है। और दिया है क्या दिया है हमें? क्या दिया है? क्षेत्रफल कितना दिया है? 44 410। ठीक है, दिया है आयत का 2 मिनट, आयत का क्षेत्रफल कितना? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 440, लंबाई 22 और बी हमें एज इट इज बी तो निकालना है।
मतलब वृत्त तो निकालनी है 440, ये डिवाइड में आ जाएगा तो b इज इक्वल टू 440 बटे में 22 से कट जाए, 22 से कम 22, इसको मैं ब्लू कलर ले लेते हैं, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कोई दिक्कत नहीं। b इज इक्वल टू 20, मतलब अतः जो चौड़ाई हो जाएगी हमारी कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी जिसमें भी आंसर है, किसमें आंसर है देख लेते हैं हम, वर्ग मीटर, तो 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है 20 मीटर। सो हमारा यहाँ चौड़ाई, यहाँ जो हमारी चौड़ाई आई है वो 20 मीटर आई है, क्लियर। तो आप इसी तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजी तरीके से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाय, टेक केयर।